पोजीशन अगर कंटिन्यू 2 मिनट तक बचता है तो उसमें आप लोग अगर 2 मिनट की पोजीशन में बीच में ब्रेक कर जो अपनी पोजीशन है वो ऐसे रखनी है, प्राउन पोजीशन बोलते हैं इसको। कान जो है वो बंद करके रखने हैं, क्योंकि जो धमाका होता है शेल की वजह से उससे हमारे कान के जो पर्दे हैं जो रिबन है वो टैग किया जाएगा। स्कूटी को क्यों एक बंदा ये पड़ा हुआ है, मैं इसका खून रोक रहा हूँ, एक्सेस ब्लीडिंग हो रही है। तो SDRF का एक एक्सरसाइज रहा है जिसमें हमें ऑपरेशन शील्ड के नाम से डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से बहुत सारे हमारे स्टेक होल्डर, जिसमें हमसे हमारे NSS के वॉलंटियर्स, NCC के वॉलंटियर्स, हमारी SDRF की टीम्स, हमारे रिटायर्ड लोग जो हमारे जिनको हम वेटरन्स कहेंगे, और हमारे SDRF के वार्डन्स, जितने भी लोगों का, हमारे पुलिस, मेडिकल, पैरामेडिकल्स, रेवेन्यू, ये सारे लोगों ने इकट्ठे होके एक दूसरे को ये इंफॉर्मेशन शेयरिंग का एक तरीका था और एक दूसरे के साथ जो है एक एक्सरसाइज मॉक ड्रिल किया। तो क्या लगता है इससे लोग कितने अवेयर? देखिए, ये एक कैपेसिटी बिल्डिंग का तरीकाकार है कि हम जो मेरे पास एक स्किल है, लाइफ सेविंग स्किल अगर मेरे पास है तो मैं दूसरे को बताऊं। तो आपके माध्यम से मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये स्किल जो है, अगर आप इंटरनेट का ज़माना है तो जितना ज़्यादा हम अपने आप को स्किल्ड करेंगे, अपने बच्चों को स्किल्ड करेंगे, तो आपातकालीन स्थिति में चाहे वो कोई भी हो, फॉरेस्ट फायर हो, फ्लड हो, अर्थक्वेक हो या एनिमी एक्शन हो, कुछ भी हो, तो उसमें हम जो है मैक्सिमम लाइफ सेव की जा सकते हैं। थैंक यू। मेरा नाम कैडेट अदनान शेख है और मैं SKC DDC पुंछ से बिलोंग कर रहा हूँ। आज यहाँ जो मॉक ड्रिल हुए, यहाँ पे SDRF की टीम, सिविल डिफेंस और हमारी पुलिस होगी और NCC सारे यहाँ इकट्ठा हुए हैं, इवन की सिविल लोग भी इकट्ठा हुए हैं ये चीज जानने के लिए कि मॉक ड्रिल यहाँ पे क्यों करवाई गई है। बेसिकली ये लोगों को अवेयर करवाया गया है कि वॉर लाइक सिचुएशन हो रही है तो उसमें आपको कैसे रिएक्ट करना है और किन किन चीजों का ध्यान रखना है। जैसे कि सब इन्होंने बताया गया यहाँ पे कि जो 18 जाने पुंछ के अंदर गई है, ना कि वो शेल की वजह से गई है, लेकिन शेल के स्प्लिंटर की वजह से गई है। और जो लोग थे वो उस जैसे ही बॉम्ब पड़ रहा था एक जगह पे, वो बाहर आके उसे देख रहे थे, जो कि एक बिल्कुल गलत चीज है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ रही है तो हमारा सबसे पहला फर्ज यही बनता है कि हमें घर के अंदर रहना है और बिल्कुल ऐसी सेफ प्लेस पे रहना है जहां पे बिल्कुल भी जो शेल है वो ना आ पाए। हमें बाहर नहीं जाना, ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करना है बाहर जाना। तो ये मैसेज आप उन तक पहुंचाएंगे लोगों तक? हाँ, मैं ये मैसेज पूरे पुंछ के लोगों को, इवन कि मैं पूरे इंडिया के लोगों को पहुंचाना चाहूंगा कि ये कोई पैनिक होने की सिचुएशन नहीं है, ये हम सबको एजुकेट और अवेयर करने की सिचुएशन है। और जो लोग बॉर्डर लाइन पुंछ में रहते हैं उनका सबसे पहला फर्ज ये बनता है कि इन सब चीजों को, इन सब मॉक ड्रिल को ज्वाइन करना और दुश्मन का जो भी मुंह तोड़ जवाब देना, इन सब चीजों को आगे आना है। मेरा नाम परवेज मलिक है और आज स्पोर्ट्स स्टेडियम पुंछ में जो है यहाँ पर मॉक ड्रिल की जो है डेमो रखा गया था और डिफरेंट डिपार्टमेंट ने इसमें पार्टिसिपेट किया और यहाँ की यूथ ने भी और यहाँ की सिविल सोसाइटी ने भी पार्टिसिपेट किया है। और ये तमाम चीज़ें दिखाई गई मॉक ड्रिल में कि जब भी इन फ्यूचर कभी भी खुदा ना करे कोई शेलिंग हो तो उस वक्त आपने अपने आप को किस तरीके से सेफ करना है, आपने सेफ जोन में चला जाना है, या कहीं कोई इंजर्ड हो जाता है तो सबसे पहले आपने किसको उठाना है, किसको रेस्क्यू करना है, ये सारी चीज़ें जो है आज यहाँ पर दिखाई गई। और SDRF की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद थी और डिफरेंट एक्सपर्ट जो है यहाँ पर आकर उन्होंने हमें बताया, और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन भी मौजूद थी और हमारे जितने भी और भी डिपार्टमेंट के लोग थे वो यहाँ पर मौजूद थे। और मैं समझता हूँ कि इस चीज़ से बहुत ज़्यादा बेनिफिट है हमारे लोगों को। हमने भी बहुत कुछ सीखा है क्योंकि हमने ये रिसेंटली 7 तारीख को देखा है कि किस तरीके से शेलिंग और किस तरीके से हमारे लोग जो है उसमें शहीद हुए, जख्मी हुए। तो इन फ्यूचर जो है ये चीज़ें जो डेली रूटीन पर जब SDRF की टीम जो है बताती रहेगी तो आने वाले वक्त में हमारे लोग जो है अपने आप को और अपने आस पड़ोस के जितने भी लोग हैं उनको। मेरा नाम रुखसाना बगाल है और मैं फिजिकल टीचर हूँ। आज हम लोगों को भी यहाँ पे 5 बजे बुलाया गया था कि यहाँ पे हमें ट्रेनिंग दी जाएगी, मॉक ड्रिल्स बताई जाएगी कि किस तरीके से आपको ऐसी कॉन्टीजेंसीज में आपको किस तरीके से सेव करना है। और यहाँ पे आके हमारे बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हुए, लाइक कि जैसे उन्होंने बताया कि कैसे जो सिग्नल्स को आपको कैसे उसको समझना है, लॉन्ग सिग्नल्स, कॉन्टिन्यू सिग्नल्स और ऐसे सिग्नल्स के बारे में बहुत सारे अवेयरनेस बताई। और हमें ऐसे ड्रिल्स बताई कि सपोज कभी आप बाहर होते हो, घर से बाहर, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाए, शेलिंग हो जाए, और आपको अपने आप को कैसे बचाना है। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे सीखने को मिली और ये हमारे लिए बहुत इफेक्टिव और बेनिफिशियल रहा। और हम थैंक्स करते हैं अपनी DC साहब को जिन्होंने ये हमारे टीचर्स के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे ये ऑर्गेनाइज करवाया। एंड दैट्स